हेलो, नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम फिर एक नई चर्चा के साथ आए हैं महाराज जी से बात करने के लिए कि जब हम बाल कटा के आते हैं या पार्लर से मान लो कहीं से बाल कटा के आते हैं तो हमें नहाना ज़रूरी ज़रूरी होता है कि नहीं। तो वो ही जो हम कटा के या लेट से वगैरह आती हैं उनका भी लागू होता है कि नहीं। तो आज चर्चा को लेकर हम महाराज जी से बात करेंगे। तो महाराज जी ज़रा हमारे दर्शकों को बताएंगे एक बार। समस्त भक्तगणों को राधे राधे और उनके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करना चाहूँगा। आप हमारे गौरव भैया हैं, बहुत ही अच्छे प्रश्न लेके आते हैं और सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा इनके चैनल को आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि इनके सवाल जो रहते हैं वो उसमें मैं कहीं ना कहीं जनता से संबोधित या जनता से संबंधित प्रश्नों को कहीं ना कहीं देखता हूँ और बहुत ही अच्छे प्रश्न करते हैं, क्योंकि इनके मन में जब भी कोई प्रश्न आता है तो इसको नोट डाउन करते हैं। सबसे पहले इनकी कमी बताऊं और अच्छा भी बता दूं, उसको ये नोट डाउन करते हैं और जब भी आश्रम आते हैं तो उस दिन ये सवालों की छड़ी लगा देते हैं और 2 सवाल 3 सवाल ये यहाँ से मुझसे पूछ के जाते हैं ताकि आप लोग को उसका जवाब मिल सके। इनका सवाल बहुत अच्छा है। प्रश्न में ये पूछा गया है कि पुरुष हो या महिला, जिसे आपकी भाषा में कहते हैं पार्लर, जेंट्स पार्लर या लेडीज़ पार्लर, तो वहाँ से जब आप अपना, चाहे आप लेडीज़ एक्टिविटीज़ करा के आएँ चाहे जेंट्स एक्टिविटीज़ करा के आएँ, कटिंग शेविंग वगैरह, या महिलाएं जो भी अपना पार्लर में क्रियाकलाप कराती हैं, वहाँ से आने के बाद क्या पूरे घर में भ्रमण करना चाहिए या शारीरिक शुद्धता करना चाहिए कि नहीं। तो देखिए, शारीरिक शुद्धता बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ के लिए। आप नॉर्मली देख लीजिए, आप घर में ही रहते हैं 24 घंटा अगर घर में, फिर भी आप सुबह स्नान करते हैं, पूरे शरीर को साफ करते हैं, अपने वस्त्रों को साफ करते हैं। क्यों? ताकि वैज्ञानिक दृष्टि से जीवाणु उसमें जो पनप रहे हैं वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो जाए। और आपने एक महसूस किया होगा, आप कोई वस्त्र लगातार 3 दिन तक पहने तो आपको वो फीलिंग नहीं आती, और स्नान नहीं करें तो वो फीलिंग नहीं आती जो आप नित्य स्नान करें और नित्य जब साफ सुथरा और धुला हुआ वस्त्र पहनते हैं तो आपके अंदर एक कहीं ना कहीं एक एनर्जी सी महसूस होती है, जिसे सकारात्मक ऊर्जा कहते हैं। तो हमारे पुरुषों पर तो ये नियम लागू है और हमारे पुरुष भाई सब लोग इस चीज़ को मानते भी हैं कि वो जब भी कटिंग की दुकान से आते हैं, अक्सर माताएं चिल्ला देती हैं उनके ऊपर, जाओ पहले बाथरूम में स्नान बना लो, उसके बाद घर में घूमना। तो कपड़े धोने के साथ साथ बाथरूम में स्नान बनाने के बाद वो घर में चारों तरफ भ्रमण करते हैं। लेकिन इसका पालन हमारी माताओं बहनों से हमें उनसे एक शिकायत है कि वो इसका पालन नहीं करते। देखिए, कहीं ना कहीं जब पार्लर अशुद्ध है, क्योंकि पार्लर में कई तरह के व्यक्ति आते हैं, उन्हीं वस्त्रों का उनके प्रयोग किया जा रहा है और आपके ऊपर भी किया जा रहा है। अब कौन व्यक्ति किस वायरस को लेके आ रहा है, तो उस हिसाब से वैज्ञानिक दृष्टि से वो गलत है कि जब आप एक सार्वजनिक जगह से आ रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ कटिंग की दुकान से क्यों, जब भी किसी सार्वजनिक जगह से आप घर में आते हैं और वहाँ लगता है कि आपको वैज्ञानिक रूप से अशुद्धता है या फिर आध्यात्मिक रूप से अशुद्धता है, तो पहले आप अपने शरीर का शुद्धिकरण कीजिए, उसके बाद पूजा स्थल पर बैठें चाहे घर में भ्रमण करें। अब चर्चा कर रहा था कि महिला हमारी माता बहन है। आजकल एक परंपरा बन गई है कि विवाह के समय कन्या या महिला या एक किशोरी ब्यूटी पार्लर जाती हैं और वहाँ पर तैयार होकर फिर वो विवाह के मंडप में या विवाह शुभ जैसे कार्यक्रम में सम्मिलित होती हैं। तो मैं ये बता दूं कि उन माताओं बहनों से आप किसी भी आध्यात्मिक व्यक्ति से चर्चा कर लें, जब भी आप पार्लर से आते हैं तो आपके साथ साथ कई नकारात्मक ऊर्जा रहती है, क्योंकि आप परफ्यूम, डिओ, मेकअप उनमें यूज़ करते हैं, जिसमें कई प्रकार के चर्बियाँ मिलाई जाती हैं कॉस्मेटिक में, और एल्कोहल भी यूज़ किया जाता है कई खुशबुओं में, चाहे वो परफ्यूम हो चाहे डिओ हो। तो नकारात्मक ऊर्जा को खुशबू आकर्षित करती हैं। तो दूसरी बात क्या है, जब वहाँ से आप आते हैं तो पार्लर है, तो एक तो वो अशुद्धता हो गई शारीरिक रूप से, फिर आप सीधा आप दुल्हन को मंडप के नीचे बैठा देते हैं। सोचिए, आप अपने लड़के को नॉर्मली आप घर में आता है तो उसको कटिंग करा के फिर घर में घूमने देते हैं, और ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला करने जा रहे हैं जहाँ विवाह मंडप में, और आप अपनी कन्या को सीधे विवाह मंडप में बैठा देते हैं। तो देखिए, शारीरिक अशुद्धता है, नकारात्मक ऊर्जा जो आप देख नहीं पा रहे हैं, जो उसके साथ अगर कोई आई है, और मोस्टली आती है 70 से आप ये कहें 80% आजकल अकाल मृत्यु बहुत हो रही हैं
आप वीडियो में मेरे देख सकते हैं, 13 संसार में इस पर वीडियो बनाया हुआ है। तो उनके साथ ऊर्जाएं आती है। अब क्या होता है, जब आप 7 फेरे पढ़ते हैं तो उन फेरों में ऊर्जा शामिल हो जाती है। होता क्या है, तो उस महिला का जीवन क्या दुखदायी हो जाता है और कहीं ना कहीं उसके जीवन में कष्ट आना शुरू हो जाता है। महिला डिप्रेशन में रहती है, महिला माँ नहीं बन पाती है, या महिला का दाम्पत्य जीवन सही नहीं चलता है, पति पत्नी के बीच अक्सर झगड़ा होते रहते हैं। व्यक्ति समस्त उसकी बुद्धि हमेशा अधर्म की तरफ चलती है, फैसले सही नहीं ले पाती है, और हम ये समझते हैं कि उसकी वजह कुछ और है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अगर पुरुष किसी पार्लर से आते हैं तो वो स्नान बनाने के बाद पूजा के स्थान पर बैठते हैं, तो महिला को भी चाहिए शादी विवाह के समय यदि ब्यूटी पार्लर से आती हैं तो पहले वो शारीरिक शुद्धता हो। आज भी दक्षिण भारत में चले जाओ, कई विवाह जो पद्धति है तो वहाँ कन्या को पहले स्नान करा के मंडप के नीचे बैठाया जाता है और मंडप का शुद्धिकरण किया जाता है, लेकिन वो चीज़ आज देखने को नहीं मिल रही है। उसी का दुष्परिणाम है कि आजकल विवाह के बाद पति पत्नियों में ज़्यादातर आध्यात्मिक रूप से झगड़े बढ़ रहे हैं और एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे। उसका कारण है नकारात्मक ऊर्जा और मन की अशुद्धता। तो आप लोगों ने देखा, महाराज जी ने बताई ये बात, तो आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो तब तक के लिए फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।